वालेकुम। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद और आज हम बना रहे हैं पाइनएप्पल चॉकलेट केक। इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मारिया? जी बिल्कुल सबिका। सबसे पहले मैं यहाँ पे आइसिंग स्पंज जो बनाऊंगी उसके इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। क्रीम के इंग्रेडिएंट्स मैं बाद में बताती हूँ आपको, ताकि मिक्स ना हो जाए, कुछ मिस्टेक ना हो जाए कहीं पर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, मैंने ये 50 ग्राम प्लेन फ्लोर लिया है। ये मैंने 50 ग्राम शुगर ली है और इसको मैंने कोई कैस्टर नहीं किया है, ये बिल्कुल आपने साबुत रखनी है। 2 अंडे चाहिए, 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, और मैं 1 या 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड करूँगी। अब यहाँ पे हर घर में मेजरमेंट स्केल नहीं होती है, मेजरमेंट मशीन नहीं होती है, तो मैंने यहाँ पे ये कप के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि 50 ग्राम्स कितने बनते हैं। तो ये कप जो है, ये कप, ये तकरीबन हर घर में ही ये डिनर सेट होता है। इस डिनर सेट की जो बड़ी साइज़ की कप होती है, जो फुल साइज़ कप होती है, उसकी मेजरमेंट से मैं आपको समझाती हूँ कि 50 ग्राम मैदा और 50 ग्राम शुगर कितनी होती है। तो इस कप को आपने लेना है और आपने ये 3 फिंगर्स ऐसे यूँ मेजरमेंट के लिए करनी है, ठीक है। 3 उंगली के हिसाब से हमने यहाँ पे प्लेन फ्लोर लिया है और 2 फिंगर की मेजरमेंट से हमने यहाँ पे 50 ग्राम शुगर रखा है। ये मैंने बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मेजरमेंट करके देख ली है। ये 3 फिंगर जो है प्लेन फ्लोर बनता है और 2 फिंगर शुगर बनती है, बस। अदरवाइज कुछ 19-20 हो जाता है, इससे स्पंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही आसान है। तकरीबन ये साइज़ की कप्स हर घर में होती हैं, एक डिनर सेट की बड़े साइज़ की कप। ये देखें, इस कप की आपने मेजरमेंट करनी है, बिल्कुल केक क्लियर बनेगा। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अभी प्लेन फ्लोर लिया है, अभी प्लेन फ्लोर में ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, इसको ऐड करूँगी। अब यहाँ पे कोको पाउडर ऐड करूँगी इस प्लेन फ्लोर में और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये केक बनाने के लिए जितनी भी आप क्रॉकरी यूज़ करेंगे, किसी में भी कोई भी चिकनाई नहीं होनी चाहिए, कोई पानी नहीं होना चाहिए। ये सारी क्रॉकरीज बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो स्पंज है वो बेक नहीं होगा, वो खुलेगा नहीं सही से। मैंने ये एक बड़े खुले मुंह का तसला लिया है। अपने खुले मुंह के बर्तन लेने हैं और इसमें अब हम जो मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा है, उसे हमें इसमें छानना है। अब मैं यहाँ पे छानूंगी इसे। फर्स्ट टाइम मैंने इसे छाना है, तो ये देखें, ये ऐसा है, ये मिक्स नहीं हुआ है। छानने का मकसद ये है लम्स ख़त्म करने, ठीक है। अब मैं सेकेंड टाइम इस प्रोसेस को फिर रिपीट करूँगी। मैंने 2 टाइम इसको छाना है और छानने के बाद देखें, ये जो तसले में ये ऐसे फुला फुला सा है, इसको मैं बिल्कुल टच नहीं कर रही हूँ, इसको इसी तरह से रहने देना है और इसे साइड पे रख देना है। आइसिंग केक में कोई बटर, कोई ऑयल यूज़ नहीं होता है इसके स्पंज में। और यहाँ पे मैंने बॉल में एग को ले लिया है, 2 अंडों को मैंने ले लिया है और अब यहाँ पे हम इसको बीट करेंगे। आई विल रिपीट अगेन, ऑल क्रॉकरीज बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, कोई ऑयलिंग, कोई चिकनाई किसी भी किस्म की, कोई पानी नहीं होना चाहिए जिस बर्तन में आप केक की चीज़ें लेंगे, ठीक है। तो चलें, अब ये जो 2 अंडे मैंने इस बॉल में डाले हैं, अब मैं इन्हें बीट करूँगी। ये मैं स्लो स्पीड से स्टार्ट करूँगी। ये मैंने 1 मिनट इसको बीट किया है और अब मैं यहाँ पर इसमें ये शुगर जो है इसको ऐड करूँगी और अब मैं फुल स्पीड पे इसे बीट करना स्टार्ट करूँगी। अभी यहाँ पे मैं 2 ड्रॉप्स इसमें वनीला एसेंस के ऐड करूँगी। अभी मुझे बीट करते हुए 2 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं इसे फुल स्पीड पे बीट करूँगी। देखते हैं फिर आगे इसको फ्लफ़ी जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक मैं इसे बीट करती रहूँगी। मैं आगे दिखाती हूँ फिर। यहाँ पे देखिए, ये फ्लफ़ी होने स्टार्ट हो चुका है। शुगर को कैस्टर करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि शुगर इसी में ही पाउडर बन जाएगी। और अभी मैं इसको और करूँगी ताकि ये और डबल फॉर्म में हो जाए। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल डबल फॉर्म में हो चुके हैं, ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुका है बैटर। और अब चलें, अब इसमें आगे हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे ये 1 टेबलस्पून जो मैंने यहाँ पे छान के रखा है मैदे को, ये ऐड करूँगी और इसे फोल्ड करेंगे। इसे बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और फोल्ड करते जाना है। ये देखिए मेरा हाथ कितना सॉफ्ट हो रहा है, ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा, बिल्कुल लाइट सा बैटर रेडी हुआ है। इससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसमें कोई भी बटर या ऑयल तो है नहीं। ये ढेले बन सकते हैं, ढेले जो गुठलियाँ होती हैं
वो इसमें बन जाएंगी, एक जगह ढेर हो जाएगा। तो इसीलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है और आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी लम्स यहाँ पर नहीं रहे। देखें, एक एक करके डालते जाना है 1 टेबल स्पून करके इसमें, और इसे फोल्ड करते जाना है। यहाँ पे मैंने एक एक चम्मच करके सारे मैदे को डालकर इसको देखें बिल्कुल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे बिल्कुल मैं इसको मेक श्योर कर चुकी हूँ, कोई भी लम्स नहीं रहा है। अगर लम्स रह जाते हैं तो आपका केक कच्चा रह जाएगा, इसीलिए इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करके इसको मिक्स कर देना है। और अभी मैंने ओवन को जो है मेरे गैस ओवन है तो मैंने 150 सेंटीग्रेड पे उसको प्री हीट के लिए रख दिया है, जब तक वो प्री हीट होता है। अभी यहाँ पे मैंने ये केक का पैन लिया है, ये केक पैन लिया है, इसको मैंने ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है, फिर मैंने इसे अगेन ग्रीस किया है और इस पर प्लेन फ्लोर का डस्ट किया है। जो मैंने बटर पेपर यूज़ किया, बटर पेपर को सिर्फ मैंने इस पॉट के बेस में लगाया है। देखें, बटर पेपर सिर्फ बेस में, साइड में बटर पेपर नहीं है। और अब मैं ये जो बैटर केक का रेडी हो चुका है, मैं इसको इसमें डालूंगी। केक पैन में बैटर को मैं डाल चुकी हूँ और अब मैं इसे अवन में डालूंगी। अवन को मैंने 15 मिनट्स के लिए फ्री हीट कर लिया था 150 सेंटीग्रेड पे, और अब मैं इसे अवन में रखूँगी और मैं इसे 10 मिनट्स बेक करूँगी। केक बेक हो चुका है, इसने बेकिंग में 20 मिनट्स लिए हैं और ये बिल्कुल बेक हो चुका है। अभी ये बहुत गर्म है तो मैं इसे ठंडा होने का वेट करूँगी, उसके बाद मैं इसे पैन से बाहर निकालूँगी। सबसे पहले नाइफ़ को ऐसे साइड्स पे डालिए केक के, और इसको बिल्कुल लाइट हैंड से आपको इसको पेन से अलहदा करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसे बहुत ही केयरली करें तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा स्पंज तैयार होगा। देखें, आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है ये। और अब मैं इसे बाहर निकालूंगी। यहाँ पे देखिए स्पंज कितने अच्छे से बाहर आ चुका है, कहीं से कोई बर्निंग नहीं हुई है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। और अब मैं ये देखें बटर पेपर को इससे अलहदा करूँगी। ऑलरेडी वॉश माई हैंड, कहीं पे बर्निंग नहीं हुई है, कितना अच्छा बिल्कुल सॉफ्ट सा, देखें सॉफ्ट सा स्पंज रेडी हुआ है। सही है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे बिल्कुल इसी साइज़ का दूसरा स्पंज रेडी करूँगी सेम इंग्रेडिएंट से, क्योंकि मैं जो हूँ मैं कटिंग नहीं करती, मैं स्पंज अलग-अलग रेडी करती हूँ, तो उससे केक माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत फिनिशिंग वाला अच्छा केक रेडी होता है। तो बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट से मैं दूसरा स्पंज रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे केक के लिए 2 स्पंज रेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट से दूसरा स्पंज भी मैंने रेडी किया है। और अब मैं चलती हूँ इनकी क्रीम की तरफ और फिर आपको बताते हैं कि इसकी क्रीम के लिए मुझे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैं बना रही हूँ यहाँ पे पाइनएप्पल चॉकलेट केक, तो मैं इसमें आपको सब बताऊँगी इसे कैसे करना है, जब तक ये स्पंज भी ठंडे हो जाएंगे। और फिर चलें आप देखते हैं क्रीम की तरफ क्या होता है। अब मैं यहाँ पे केक की टॉपिंग की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए इसका मैं बताती हूँ आपको। ये विपिंग क्रीम है। विपिंग क्रीम को विप्ड कैसे करना है ये मैं बता चुकी हूँ वीडियो में, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल में है वो वीडियो। और ये मैंने हाफ पैकेट क्रीम को विप्ड कर लिया है। ये मुझे चाहिए पाइनएप्पल कैन, ये वाला देखें पाइनएप्पल कैन, इसमें से मैं पाइनएप्पल यूज़ करूँगी और पाइनएप्पल सिरप भी इसका यूज़ करूँगी। यहाँ पे ये मैंने क्राफ्ट की कुकिंग चॉकलेट यूज़ की है, ये इम्तियाज़ स्टोर से मैंने लिया है 113 का ये पैकेट है, स्मॉल पैकेट। ये मैंने हाफ़ यूज़ की है कुकिंग चॉकलेट, इसका मैंने हाफ़ लिया है। यहाँ पे ये देखेंगे चॉकलेट स्वीट चिप्स हैं, ये भी आपको इजीली किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। मैंने ये इम्तियाज़ स्टोर से लिया है। ये मैंने एक चॉकलेट है, सिंपल चॉकलेट है, उसके मैंने यहाँ पे थोड़े से ये देखें इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर ली है। और यहाँ पे मुझे ये चाहिए डेकोरेशन के लिए ये पाइपिंग बैग। यहाँ पे एक बड़ी देगची में मैंने पानी बॉयल करने रखा है। और इस पे ये तसला रख रही हूँ और इसमें यहाँ पे ये कुकिंग चॉकलेट जो है ये मेल्ट होने के लिए डालूंगी। और ये पानी बॉयल होता जाएगा तो ये मेल्ट होती जाएगी। इसको इस तरह से मेल्ट करना है, नहीं हो इसको मेल्ट इसी तरह से करना है। यहाँ पर जब क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, जब कुकिंग चॉकलेट जब मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून व्हिप्ड क्रीम ऐड कर दी है और मैं इसको यहाँ पे ऐसे मिक्स कर रही हूँ। बस सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऐड की है व्हिप्ड क्रीम, ताकि ये क्रीम जो वेट कुकिंग चॉकलेट है ये अच्छा से इसका टेक्सचर क्रीमी सा बन सके। लेकिन इसमें लाइट लाइट शाइनिंग आने स्टार्ट हो चुकी है, बहुत अच्छा से ये तैयार हो रही है।
अभी यहाँ पे स्पंज में मैं ये जो कैन मैंने खोला तो उससे ये पाइनएप्पल सिरप मिला है। पाइनएप्पल सिरप जो है उसको मैं स्पंज में डालूँगी ताकि स्पंज जो है सॉफ्ट रहे। सबसे पहले मैं स्पंज में ये अच्छे से इसमें सिरप कर देना है आपने, ताकि स्पंज आपका हार्ड ना हो, स्पंज सॉफ्ट रहे। और चॉकलेट जो है वहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून व्हिप क्रीम डाल दी है, वो वहाँ पे रेडी हो रही है। फिर उसके बाद हम और क्रीम उसमें ऐड करके आपको दिखाएंगे कैसे उसको करना है रेडी। ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से चॉकलेट सिरप इसमें ऐड कर दिया है। ये सॉरी चॉकलेट सिरप नहीं, मैंने वो पाइनएप्पल सिरप मैंने यहाँ पे इसमें अच्छे से ऐड कर दिया है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा हो चुका है स्पंज। अब इस स्टेज पे इसमें मैं ये व्हिपिंग क्रीम जो है ये ऐड करूँगी। यहाँ पर क्रीम यहाँ पे लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे पाइनएप्पल के जो पीसेस थे मैंने उसको इस तरह से चंक्स कर लिए हैं, ठीक है बिल्कुल। अब मैं ये ऐड करूँगी। यहाँ पे पाइनएप्पल जो है वो मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर इसमें ये जो चॉकलेट चिप्स जो थे, स्वीट चॉकलेट चिप, इसको ऐड करूँगी थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे इसमें और व्हिप क्रीम ऐड करूँगी और इस व्हिप क्रीम को स्प्रेड कर दूँगी इसके ऊपर अच्छे से। इस पर मैंने क्रीम को स्प्रेड कर दिया है। और अब हम अपने सेकंड स्पंज की तरफ आते हैं। इस पर भी मैं ये पाइनएप्पल सिरप जो है ऐड करूँगी इसको सॉफ्ट करने के लिए। यहाँ पे जो सेकंड स्पंज है इसको मैं इसके ऊपर सेटल करूँगी केक पे और इसको हल्का सा यहाँ पे प्रेस करूँगी। और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। हमारी क्रीम कितनी मेल्ट हुई है। कुकिंग चॉकलेट जो है यहाँ पे अच्छे से रेडी हो चुका है। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून व्हिप्ड क्रीम डाल के इसको मेल्ट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसको हल्के से रूम टेम्परेचर पे लाऊंगी, उसके बाद फिर इसमें क्रीम ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं इसमें क्रीम ऐड कर चुकी हूँ कुकिंग चॉकलेट पे, और इतनी क्रीम जो है वो मैंने ऐड कर दी इसमें, और इतनी क्रीम मैं अपने डेकोरेशन के लिए रख दे रही हूँ। और इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर लें कुकिंग चॉकलेट में क्रीम को। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सी ये चॉकलेट क्रीम रेडी हो चुकी है। मुझे लाइट चॉकलेट क्रीम पसंद है। आपको अगर डार्क चॉकलेट क्रीम लगानी है केक में तो आप कुकिंग चॉकलेट जो है वो ज़्यादा ऐड कर दें, पर मुझे इतनी चॉकलेट पसंद है तो मैंने इतनी ही लगाई है। अब चलिए इसको कब हम लगाते हैं केक में। ये देखिए यहाँ पे इसको डाल दिया और अब हम इसको स्प्रेड करेंगे अपने केक में। ये क्रीम लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको फिनिशिंग देती हूँ और अच्छे से, और अब मैं यहाँ पे इसमें डिज़ाइनिंग करूँगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे डिज़ाइनिंग की तैयारी करनी है। यहाँ पे देखिए मैं इसमें फ्लावरिंग कर रही हूँ। जो बटर क्रीम मैंने बचाई थी सिंपल बटर, मैं इससे कर रही हूँ। मैं वाइट फ्लावर बना रही हूँ। डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ये फ्लावर बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ। ऐसे इसके ये बॉर्डर्स में बना रही हूँ डिज़ाइन। ऑलरेडी वॉश माई हैंड। अब ये जो चॉकलेट है इसको मैं यहाँ पे डस्ट करूँगी, फिर में हम डाल देंगे। मैं ऐसे डेकोरेशन कर रही हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ डेकोरेशन का तरीका, किस तरह से डेकोरेशन करनी है। आपको कोई और डिज़ाइन आता है तो आप वो डिस कर लें। मैंने इस तरह से इसको किया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स जो है इसको मैं रखती जाऊँगी फ्लावर्स के ऊपर। मैंने यहाँ पे साइड पे देखें लाइट सा चॉकलेट जो है उसको भी डस्ट कर दिया है। और अब मैं इसमें ये पाइनएप्पल जो है मैंने इनको ऐसे लंबाई पे ऐसे काट के रखा है। अब मैं वो सेटल कर दूँगी। होममेड चॉकलेट पाइनएप्पल केक रेडी हो चुका है। और अब ये बिल्कुल डिज़ाइनिंग हो चुकी है। एक एक चीज़ मैंने करते हुए आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो रेसिपी कार्ड भी मौजूद होगा, आप उस पर देख सकते हैं। और ये हमारा केक जो तैयार हो चुका है। तो अब आप मुझे और सभी को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।